आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। नमस्कार, मैं गौरी पवार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। दोस्तों, आज फिर एक बार कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद सावंत और दीपक वागरी इन्होंने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। आप सभी को पता होगा किस तरीके से वोट चोरी के इल्ज़ाम लगते जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे, और कहीं ना कहीं इनका ऐसा कहना है कि मीरा भाईंदर में आमदार नरेंद्र मेहता ये जो है वोट चोरी से आमदार बने हैं। और उन्होंने जो है आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साबित भी किया कि आज जो है वो तहसीलदार से मिले हैं। और कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के हमने बहुत सारे ऐसे नेताओं का नाम सामने लाया है जिन्होंने फर्जी वोटिंग की है। ऐसे में उनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने जो है कहा है। ऐसे में आइए जानते हैं क्या कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला अध्यक्ष प्रमोद सावंत और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी दीपक वागरी ने। मीरा भाईंदर कांग्रेस की तरफ से शहर में जो वोट चोरी के विषय था उसके ऊपर बार बार अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों का नाम किस तरह से वोट चोरी की गई विधानसभा इलेक्शन में, वो आप सबके सामने हमने रखी है। उसी सिलसिले में हमने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नए नाम हर बार हम आपके सामने लाए जिन्होंने ये विधानसभा इलेक्शन में जिनके नाम 146 ओड़ा माजीवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में थे, उन्हीं लोगों ने जानबूझकर इंटेंशनली 145 मीरा भाईंदर विधानसभा जो है उसमें अपने नाम दर्ज कराए। या आज शहर के आमदार नरेंद्र मेहता जी इलेक्शन लड़ रहे थे 145 से, और कहीं ना कहीं उनको मदद पहुँचे इसलिए उन्होंने इस तरह का काम किया। और जो नाम इस तरह से दर्ज किए गए उसमें से मुख्यतः हमारे शहर की माजी महापौर डिम्पल मेहता मैडम का नाम है, उनके पति का नाम है, 7-Eleven कंपनी जो यहाँ के आमदार नरेंद्र मेहता जी के है या उनके पार्टनर्स के साथ में बनी हुई है, उनके जो डायरेक्टर है वो डायरेक्टर का नाम भी उसी तरह से वो रहते 146 ओड़ा माजीवाड़ा विधानसभा में, और उनका नाम फिर से एक बार पुरानी यादी में 145 में भी इंटेंशनली डाला गया और उन्होंने भी इस तरह का वोट चोरी में उनको मदद किया। उनके ही कंपनी के दूसरे डायरेक्टर है रविकांत उपाध्याय, उनकी पूरी फैमिली का नाम इसी तरह से 146 में वो रहते हैं और 145 में भी दो जगह पे उनके नाम दर्ज किए गए जानबूझ के पुरानी यादी में। संजय थेराडे उनके पूरा वो यहाँ के नगर सेवक रह चुके हैं, उन्होंने 2024 में अपना नाम फिर से एक बार 145 विधानसभा में दर्ज करके उन्होंने भी मतदान किया होगा, हमने पता नहीं, इलेक्शन कमीशन उससे ढूंढेगा। हमने हमारे पास जो नाम थी मेजरली डिम्पल मेहता मैडम जी का। डिम्पल मेहता मैडम ने 104 बूथ में 145 विधानसभा में आके 104 नंबर के बूथ में 199 वोट उनका सुबह 9 से 11 बजे के बीच में डलवाया। उसकी एंट्री हमारे पास है, हमारे पोलिंग एजेंट जो थे उनके पास उसका एंट्री है। उन्होंने उसके ऊपर जहाँ पर अभी डिम्पल मेहता है बड़ा नाम है, उन्होंने डिम्पल मेहता करके नाम भी उसके ऊपर लिख के रखा था। तो इस तरह से वोट चोरी का मुद्दा हुआ बात हमने आपके सामने रखा। कल हम इलेक्शन कमीशन को मिल के आए हैं, इलेक्शन कमीशन में वाघमारे साहब के पास हमने हमारे अर्जी दी कि ये इस तरह से उनको सब एग्जाम्पल्स उनके जो भी हमारे पास प्रूफ है वो भी सादर किए। उनको बताया कि मीरा भाईंदर विधानसभा में वोट चोरी हुई है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है उन्होंने इस तरह से इंटेंशनली अपने नाम दो विधानसभा में दर्ज किए और उन्होंने वोटिंग भी किया है। क्रिमिनल ऑफेंस हो चुका है, उनके ऊपर गुन्ना दाखिल हो सकता है, आपको गुन्ना दाखिल करना पड़ेगा। हमने उसी तरह से जिला निवडणूक अधिकारी जो है उनको भी हमने अर्जी दी, उनको भी यही बात बोली गई। 146 विधानसभा मतदार नोंदणी अधिकारी जो है उनको यही बात बताई कि आपको गुन्ना दाखिल करना पड़ेगा, ये उसके प्रूफ है। आज हमने 145 मतदार नोंदणी अधिकारी जो है और जो तहसीलदार है उनको भी हमारा यही लेटर इस तरह का उनको दिया है। उनको कहा गया है कि आपको जल्द से जल्द इसके ऊपर गुन्ना दाखिल करना पड़ेगा। और उन्होंने वो बात मान ली है, सिर्फ उन्होंने कहा कि हम एक डायरेक्शन लेके हमारे वरिष्ठों से हम ये गुन्ना दाखिल करेंगे।
दोस्तों ऐसे में आप सभी को पता होगा कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने मिलकर ये जो वोट चोरी के घोटाले को सामने लाया है लोगों के सामने, ऐसे में कहीं ना कहीं वोट घोटाले में से बहुत सारे नाम सामने आते हुए दिखे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जहां आप सभी को पता होगा मीरा भाईंदर के माजी महापौर डिम्पल मेहता, विनोद मेहता और भी कई सारे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नाम जो है सामने आए थे। इससे कहीं ना कहीं जो है ऐसा सामने आता हुआ दिख रहा है कि मीरा भाईंदर के आमदार नरेंद्र मेहता इन्होंने जो है वोट घोटाला किया हुआ है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब राजनेताओं का पर्दाफाश होते हुए दिख रहा है। ये जो आरोप और प्रत्यारोप का मामला जो है रुकने वाला है या ऐसे में और भी नाम कुछ सामने आने वाले हैं, ऐसा लगता है। ऐसे में दोस्तों आप सभी को क्या लगता है इस पूरे मामले से, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और देखते रहिएगा बेधड़क खबरें। मैं गौरी पवार, कैमरा पर्सन प्रियंका बनिया के साथ।